दोस्तों, जब आपके पास कोई भी हीरो की 100 सीसी वाली बाइक आ जाती है और जब उसका फोर्थ गियर आवाज करने लगता है, तो ऐसे में हमने क्या करना पड़ता है, उसकी फोर्थ गियर को यहाँ पर चेंज करना पड़ता है। अब यहाँ पर देखिए, जैसे कि ये स्पॉकेट है और यहाँ पर जो इसके दांते होते हैं, यहाँ से ये दाग हो जाते हैं और जब ये दाग हो जाते हैं तो ऐसे में जो है अजीब सी आवाज निकालने लगती है जब हमारी बाइक फोर्थ गियर में चलती है। तो अब होता क्या है, जब आप मान लो फोर्थ गियर कोई मंगवा लेते हैं, आपके पास हो या फिर आप मार्केट से लेके आते हैं, तो ऐसे में आपको गलती लग सकती है। अब यहाँ पर देखिए, मैं सबसे पहले आपको यहाँ पर पार्ट नंबर दिखा देता हूँ, 23471 GN5910S, ठीक है, जिसका MRP रुपीज है 420 रुपए। अब ये जो 24 टीथ है ना, ये है हमारी स्प्लेंडर प्लस की जो HF डिलक्स वगैरह बाइक होती है, सभी 100 सीसी वाली बाइक में ये लगती है। और उसके बाद जो हमारी स्प्लेंडर NXG है, यहाँ पर देखिए 23471 GF 6000S, यहाँ पर ये भी जो है फोर्थ गियर है और 24 टीथ है, 360 इसका MRP है। तो यहाँ पर ये जो है ना, अब गरारी तो सेम देखने को लगेगी, भी ये सेम है, लेकिन फर्क क्या होता है इसमें मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए, मान लो जैसे कि ये इसकी साफ्ट है, ठीक है, जो इसकी इनपुट साफ्ट होती है। अब इसमें क्या होगा, ये मैं स्प्लेंडर प्लस वाली ये स्पॉकेट इसमें डालता हूँ, ठीक है, देखने में सेम लगेगी, आप ये चक्कर में पड़ जाओगे, यार देखने में तो सेम है, दांते मोटे नहीं है, बिल्कुल सही है, क्योंकि जो कुछ मॉडल है किसी में दांते पतले होते हैं, किसी में मोटे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए, मैं जैसे इसमें ये डालता हूँ और ये दूसरे वाली ये NXG मॉडल की है। आप यहाँ पर NXG मॉडल का ये स्क्रीनशॉट ले लेना, जिससे आपको यहाँ पर आसानी हो कि ये NXG की है, ठीक है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। और ये स्प्लेंडर प्लस की आपके पास ये वाली स्पेशल गरारी होनी चाहिए। NXG अगर किसी भाई के पास आती है या जिस एरिया में हो, तो आप ये स्पॉकेट पहले ही मंगा के रख लें। अब यहाँ पर क्या होगा, जो इसकी हेल्पर है ना, वो भी अलग होती है। कभी आप चक्कर पड़ जाए कि हेल्पर इसकी सेम है और इसकी भी सेम है, इसकी हेल्पर अलग होती है, इसकी अलग। तो यहाँ पर देखिए, मैं इसको डालता हूँ ना, तो यहाँ पर क्या दिखेगा, ये मैं इसमें डालता हूँ, तो यहाँ पर देखिए, ये जो दांता है ना, यहाँ से आपको हल्का सा बाहर की तरफ उभरा हुआ दिखाई देगा। देखिए, ये देखिए, यहाँ पर देखने में सेम है दांते, लेकिन क्या है, ये दांता यहाँ से देखने में ना ऐसा, ये थोड़ा उभरा हुआ है। देखिए, ये बाहर की तरफ है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। तो होगा क्या, आपको देखने में सेम लगेगा, शायद ये चल जाएगा, लेकिन क्या होगा, यहाँ पर जब हम मान लो ना ये NXG वाली स्प्लेंडर की गियर बॉक्स में ये स्पॉकेट डाल देंगे और पुरानी वही रहेगी, तो जब हम ये ऊपर का चैम्बर फिट करेंगे ना, तो क्या होगा, गियर बॉक्स हमारा टाइट हो जाएगा, ये इसमें फर्क पड़ेगा, ठीक है। ये आपने इसमें विशेष ध्यान रखना है। तो यहाँ पर कुछ गलतियां हो जाती हैं, मैंने इसके ऊपर वैसे एक वीडियो बनाया भी था कि जब हम मान लो गियर बॉक्स फिट करते हैं और चैम्बर फिट करते हैं, तो वहां पर हमारा गियर बॉक्स टाइट हो जाता है, ये इसमें प्रॉब्लम आती है। अब प्रॉब्लम क्यों आती है, ये सिर्फ और सिर्फ इसका ही एक मेन अहम रोल होता है। तो मैंने जैसे कि आज सामान मंगाया था, तो मेरे पास ये दो अभी जो है ये दोनों स्पॉकेट आई हैं। देखिए, यहाँ पर 420 रुपये, तो देखिए जो हमारा सामान वाला होता है उसने यहाँ पर 420 रुपये तो कर दिया, यहाँ पर कटिंग करके देखिए, आप देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर 360 ही है, लेकिन दोनों का पार्ट नंबर सेम है, देखिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये गलती लग गई, तो मैंने देखा यार इस पे 360 रुपये है और इस पे 420, क्या हुआ, तो देखा पार्ट नंबर भी वही है। तो उसके बाद मैं ये दूसरी स्पॉकेट लेके आया, मैंने देखा यार थोड़ा गड़बड़ है, तो देखा यहाँ पे जो है ये पार्ट नंबर अलग है और ये अलग है। और मैंने अपने जो हमारा ये हीरो का स्पेशल एक एप्लीकेशन वो होता है साइट, जिससे हम इसको चेक करते हैं, तो देखा कि ये हाँ NXG की है, उसमें आपको लिखा हुआ आएगा, ठीक है, मैं आपको दिखा दूंगा। तो यहाँ पर ये फर्क होता है इसमें। तो यहाँ पर जब भी आप ये स्पॉकेट मंगाए, तो इसमें विशेष ध्यान रखें कि यहाँ पर ये स्पॉकेट थोड़ी सी उभरी हुई होती है, ये इसमें फर्क होता है, गियर बॉक्स टाइट हो जाता है। तो ये एक छोटी ही जानकारी थी जो मैंने आज आपको वीडियो में दी है, जिससे आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा अलर्ट रहें, ताकि आपको गियर बॉक्स दोबारा खोलने में कोई मान लो बार बार परेशानी करनी पड़े कि ये टाइट क्यों हो रहा है। तो ये इसलिए हो जाती है कि आप यहाँ पर एक बार डाल के देखें, ये थोड़ा गरारी का जो दांता है ये उभरा हुआ है और ये बिल्कुल बराबर है, ठीक है। देखिए, यहाँ पर ये थोड़ा आपको जो है बराबर की बजाय थोड़ा सा आपको उभरा हुआ दिखाई देगा, ये इसमें फर्क है। तो ये छोटी ही जानकारी थी इस स्पॉकेट से लेके, और यहाँ पर जो इसका पार्ट नंबर था आप इसको नोट कर लें। तो ये एक जानकारी ऐसी आपको पता होनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।